अगर अब आपने सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्टॉल करना हो यूबंटू के अंदर, तो आपने यूएसबी लगा लेंगे। इसके अंदर यूएसबी लगाने के बाद आपने उसको ओपन करना होगा। वीएम बेस के अंदर मैं करूँ तो मैं अब इस यूबंटू के साथ कनेक्ट करूँगा। अब वो यूआई क्योंकि मैंने इसी से बूटेबल बनाई थी, इसी के अंदर सेटअप में डायरेक्ट यहाँ से ओपन करनी है तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। अगर आपने डायरेक्ट ओपन नहीं करनी तो नीचे से ऑप्शन है ये यूएसबी का यूआई, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करें और आपने उस सेटअप फाइंड कर लेना है जहाँ पर वो रखना है। फॉर एग्जांपल ये वर्जन का है, लेकिन आपके पास तो सारा कुछ बिल्ट इन नहीं होगा, तो आपने क्या कर लेना है, आपने इन दोनों सॉफ्टवेयर को कॉपी करना है और आपने इसको होम पे जाकर डेस्कटॉप यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर दें। जब आप पेस्ट करेंगे आपने यूबंटू के अंदर या कोई भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक खास ध्यान रखना है, और वो ये कि ये प्रोग्रेस ऑपरेशन जो भी आप काम कर रहे हैं, तो ये कंप्लीट होने से पहले आपने उसको डिस्टर्ब नहीं करना। डिस्ट्रक्शन करना, आपने डिस्कनेक्ट नहीं करना। अब ये इसके अंदर कॉपी कर रहे हैं तो कंप्लीट कॉपी होने के बाद आपने इसके अंदर कोई और काम इसको इन्वॉल्व करना है। आपने यूएसबी निकालना है जब ये आपका काम कंप्लीट हो जाए। तो मैंने इसके अंदर फिलहाल दो सॉफ्टवेयर कॉपी किए हैं, एक है वर्जन 16 और एक है गार्जियो 6। तो मैं अब आपको दिखाऊंगा। इतनी देर ये कॉपी हो गया है तो हम इतनी देर इसको देख लेते हैं कि टर्मिनल वगैरह। तो अगर आपको यहाँ पे टर्मिनल नज़र नहीं आ रहा तो आप जाए शो एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन में जाकर आपने यहाँ पे टर्मिनल लिख लेना है अगर आपको मुश्किल हो रही है। तो ये डेस्कटॉप पे आएगा सामने, ये आप टर्मिनल ओपन होगा आपका। अभी टर्मिनल ओपन, क्योंकि इसके अंदर हमने रूट पासवर्ड सेट नहीं किया हुआ। इसी तरह अगर आपके पास भी सेम केस आए कि वो आपसे कहे कि रूट पासवर्ड सेट नहीं है, तो इसके अंदर आपने रूट पासवर्ड सबसे पहले सेट करना है। रूट पासवर्ड सेट करने के लिए फिर पर हम ट्राई कर लेते हैं SU। वो पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड तो हमारे पास नहीं है क्योंकि हमने सेट नहीं किया हुआ। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इसमें भी 3 वर्क लिखूँ जो कि मेरा यूजर पासवर्ड था, मैं एंटर करता हूँ तो ये उसको ऑथेंटिकेट नहीं कर रहा। तो इसका अल्टरनेटिव क्या है, आपने लिखना है sudo pass wd, आप स्पेस में rwt root। sudo हम वर्ड यूज करते हैं वन लाइन कमांड के लिए जो कि रूट पे काम करती है। पासवर्ड में आपने OR नहीं लिखना, पासवर्ड के लिए wd शॉर्ट फॉर्म है। स्पेशली क्योंकि हमें रूट का पासवर्ड चेंज करना था, हम रूट पे आ गए। उसके बाद आप एंटर कर दें। अब वो कह रहा है कि सूडो पासवर्ड देना है, पासवर्ड फॉर राव, और राव यूजर पासवर्ड जो कि मैंने इसको स्टार्ट में सेट किया था वो तो आपने देना है, और वो मैंने यहाँ पे रखा हुआ था 3 वर्ग। तो वो क्लिक करेंगे, वो उसने उसको एक्सेप्ट किया। अब वो कह रहा है कि नया पासवर्ड क्या है, तो नया पासवर्ड भी फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 3 वर्ग ही दे देता हूँ ताकि आसानी रहे। अब वो कंफर्म करेगा ताकि गलती ना हो। तो 3 वर्ग आप उसको यहाँ पे पासवर्ड दे सकते हैं। अब उसने क्या कहा, पासवर्ड जो था पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुल। तो जो पासवर्ड हमने अब उसको दिया है 3 वर्ग जो मैंने स्मॉल लेटर यूज किया है, अब वो सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है, आप पासवर्ड भूल चुके हैं या आपने पासवर्ड सेट नहीं किया हुआ, तो sudo स्पेस पासवर्ड स्पेस रूट इस कमांड के जरिए आप पासवर्ड को अपडेट कर सकते हैं। और अगर आपको पासवर्ड नहीं भी पता तो भी आप अपडेट कर सकते हैं इस कमांड के थ्रू। कंट्रोल L मैंने प्रेस किया है ताकि मेरी स्क्रीन यहाँ से सामने से क्लियर हो। तो अब हम चेक कर लेते हैं, ये सॉफ्टवेयर दोनों यहाँ पर मुकम्मल तौर पर कॉपी पेस्ट हो चुके हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम चलो पहला काम ये करते हैं कि इसको अनटार करते हैं क्योंकि वो जिप फाइल है। और आपने अगर कंफर्म करना हो, ये देखिए हम डेस्कटॉप के ऊपर जो टर्मिनल है ये होम के पास है, ये होम है बेसिक जिसका स्टार्टिंग पॉइंट है, और हम कहाँ पर है, डेस्कटॉप के ऊपर। तो फिर हम यहाँ पे कमांड देंगे CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। डायरेक्टरी आप कॉमन लैंग्वेज के अंदर नॉर्मल लोगों के लिए जो जिनका वास्ता कंप्यूटर साइंस से नहीं है, वो आप ये कहते हैं कि आपने फोल्डर चेंज करना है। कंप्यूटर साइंस के अंदर CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, जो कि अल्टरनेटिव मीनिंग के अंदर आता है।
उसके बाद आपने स्पेस देनी है और आपने चेंज डायरेक्टिव होम से कहाँ पे जाना है, डेस्कटॉप पे। और डेस्कटॉप पर डी कैपिटल है तो आप डी कैपिटल लिखें, ई लिखें, एस। आप चाहें तो पूरा नाम लिख सकते हैं। जो ये कमांड लाइन होती है इसके अंदर एक कह लें कि एडवांटेज, आप टैब के बटन से उसकी कमांड को पूरा कर सकते हैं अगर उस जैसा नाम कोई मौजूद नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है DES, तो मैंने टैब के बटन दबाए, डेस्कटॉप पूरा हुआ। अगर मैं डी दबा कर टैप करता तो डी और डॉक्यूमेंट डाउनलोड ये सारे फोल्डर मैच करते, इसने ओपन नहीं करना था एक टैब दबाने पे। अगर मैं उसको इंसिस्ट करता, मैं 2-3 दफा टैब का बटन दबाता तो उसने वो सारी डिटेल बतानी थी कि डेस्कटॉप खोलना है, डॉक्यूमेंट खोलनी है, डाउनलोड का फोल्डर खोलना है, कौन सा। तो इसलिए भी मैंने DES लिखा ताकि इससे कोई मैच ना करे और ये इसको पूरा कर दे। इसके बाद मैंने एंटर कर दिया, अब वो डेस्कटॉप के ऊपर आ गया है। अब डेस्कटॉप के अंदर मैंने क्या करना है, मैंने ये जो कैट इन टॉप वाली फाइल है गॉसियन 16 की, इसको मैंने अनजिप करना है। इसकी जो एक्सटेंशन है वो है TBZ, ये देखिए .TBZ। तो TBZ के लिए हम यहाँ पे कमांड यूज करते हैं tar, जो कि इसको खोलेगी XVJF स्पेस फाइल का नाम। ये जो मैंने इस वक्त तक कमांड दी है tar स्पेस XVJF, ये इस tar मतलब जिप फाइल को ओपन करने के लिए XVJF फाइल है। अब उस फाइल का नाम बताना है। अब उस फाइल का जो नाम है वो जी से शुरू होता है, टी, जी कैपिटल था। अब मैं नहीं चाहता कि मैं इसका पूरा नाम लिखूं क्योंकि ये फाइल का नाम बहुत बड़ा है। तो मैं टैब का बटन दबाऊंगा, इसने सारा नाम खुद ब खुद टिक किया। तो उसके बाद आपने एंटर करना। अब ये उस फाइल को, जो जिप फाइल है उसको अनजिप करेगा। आप यूँ कह लें जो आपके पास TBZ tar फाइल अनटार कर देगा। अब इसने इसमें टाइम देना है। अगर आपका रूटीन वर्क है, आपने रूटीन में इसको इंस्टॉल करना होता है मुख्तलिफ वर्क स्टेशन के अंदर, तो बेहतर यही है कि आप दोनों सॉफ्टवेयर को, गॉसियन को और गाज़ियो को, तार मतलब उसको अनजिप करके रख लें। इसलिए ये अनजिप होता है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एक फोल्डर बनाता हूँ गॉसियन के नाम से, GAUSSIAN गॉसियन। और इस फोल्डर के अंदर जाकर मैं एक नया फोल्डर बना देता हूँ इनपुट के नाम से। इसी तरह मैं इसके अंदर एक फोल्डर बना लेता हूँ आउटपुट के नाम से। एक फोल्डर हम इसके अंदर बना लेते हैं स्क्रैच के नाम से। स्क्रैच फाइल फोल्डर इसलिए बना रहे हैं ताकि हम इसके अंदर स्क्रैच जो टेम्परेरी फाइल्स होती हैं उसको रख सकें। इनपुट के अंदर आप मजीद कोई भी फाइल रखना चाहें वो रख सकते हैं, आउटपुट को भी आप रख सकते हैं। एक चीज अगर आप पहले से प्री प्लान करके रखें तो वो भी बेहतर ऑप्शन है। जिसका फोल्डर के अंदर अगर आप जाएं, इसके अंदर ये USB थी, मैंने ऑलरेडी इसको कॉपी पेस्ट करके रखा हुआ है। क्वेश्चन है उसके अंदर ये G09 है जो जिसे हमने अभी कॉपी किया था G16, इसमें G09 ऑलरेडी रखा हुआ है। इनपुट का फोल्डर है, इसके अंदर टेस्ट के लिए आप अपना कोई फोल्डर बना के कोई फाइल रख सकते हैं। तो जैसे ये फाइल है, मैं इसको बाद में एज अ टेस्ट रन कर सकता हूँ, तो मैं इसको यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। और इसी तरह आउटपुट का फोल्डर है, उसमें भी सेम नाम का फोल्डर होना चाहिए। अगर आप इनपुट में बना रहे हो तो आउटपुट के अंदर भी होना चाहिए। इसी तरह से स्क्रैच का फोल्डर है कि आप सारा कॉपी पेस्ट करके पहले से ही आप रख सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर आप उसको अपनी डिजायर्ड लोकेशन के अंदर रखें। इनपुट के अंदर है, आप जिस तरह यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना देता हूँ आखिर के नाम से, और उसके अंदर जो मैंने ये फाइल कॉपी की थी उसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब मैंने आखिरी नाम का फोल्डर बनाया है इनपुट के अंदर, तो आउटपुट के अंदर भी उसी नाम का फोल्डर होना चाहिए ताकि हम उसको लोकेशन दे सकें। तो ये काम हम पहले करने वाले हैं। अच्छा, जब आपका ये काम हो जाता है आप चेक कर लें कि आपकी ये हुई है या नहीं। तो ये अभी तक प्रोग्रेस के अंदर है। प्रोग्रेस का कैसे पता चल रहा है, ये ब्लिंक कर रहा है, ब्लिंक कर रहा है और आपका नॉट जो टर्मिनल है वो फ्री नहीं है। तो बेहतर ऑप्शन यही है कि आप मुकम्मल तौर पर करके इसको पहले रख लें। इसी तरह आप यहाँ पे हो रहा है तो एक और ऑप्शन ये है, इसको भी आप कमांड के थ्रू कर सकते हैं अनटिक। और अगर आप इसको कमांड के बगैर करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। डबल क्लिक करें, सिंपल लेफ्ट क्लिक करना है आपने माउस का, तो ये आर्काइव मैनेजर जो है ये उसके थ्रू इसको रीड करेगा पहले।
इसके अंदर जो डिफरेंस है, एक वो डिफरेंस ये भी आएगा, जो गार्शियन था सॉफ्टवेयर उसको हमने कमांड के थ्रू किया है, उसको हमने इंस्टॉल करना है डायरेक्ट कमांड के थ्रू। ये जो गार्सियो है इसको हम डायरेक्ट अनजिप करके भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसकी जो जिप है BZ2 है। जब ये रीड कर ले तो आपने इस फोल्डर पे क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपने डेस्कटॉप या होम जहाँ पे भी आपको सूटेबल लगे वहाँ पे आप इसको ले जाना है। बिल्ड पर आप इसको होम पर लेके जाते हैं, तो जहाँ पर भी आपने इसको एक्सट्रैक्ट करना है तो उसको आप कर लें। यहाँ पर मैं इसको एक्सट्रैक्ट करवा रहा हूँ। आप इसको डेस्कटॉप पर भी कर सकते हैं, होम पर भी कर सकते हैं, जहाँ से आपको फिजिबल लगता है वहाँ पर। और अगर आप वॉशिंग को यूज करते हुए राजवी को यूज कर रहे हैं एट ए टाइम, तो बेहतर यही है आप इसको डेस्कटॉप में जाकर एक्सट्रैक्ट करें, ताकि वो दोनों एक ही फोल्डर के अंदर रहें। अब हम देख लेते हैं टर्मिनल को। तो ये अभी भी इसको अनजिप कर रहा है। इसका मतलब यही है कि अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं तो इसको आप पहले से ही अनजिप करके रख लें, और जब भी आपने इंस्टॉलेशन करनी हो तो आप इसकी अनजिप वाली फाइल को ही यूज करें, ताकि जो अब तक का टाइम है वो आपका सेव हो सके। और आपके जो ब्राउज़र ये सक्सेसफुली हो चुके, तो आप इसको यहाँ से बेशक क्लोज कर दें, क्योंकि इसने हमारा काम यहाँ से कंप्लीट कर दिया। लेकिन जो आपका क्वेश्चन था, क्योंकि ये फाइल थोड़ी सी बड़ी है, हैवी है, तो ये ज़्यादा टाइम लेगा। उसके बाद आपको इस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, मूव टू ट्रैश। और साथ साथ हम उसको भी देख लेते हैं टर्मिनल को, कि जैसे ये कंप्लीट हो तो हम अगला जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो जब आपकी इंस्टॉलेशन यहाँ से कंप्लीट हो जाए तो आप डेस्कटॉप के ऊपर थे, आप कंट्रोल एल कर लें, कंट्रोल एल, तो ये साफ है, साफ है। उसके बाद आपने नेक्स्ट काम ये करना है कि जो ये C16 का था फोल्डर, उसको आपने गॉसियन के अंदर मूव करवा दें। इसको भी अब आपको रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको डिलीट कर दें, और जो आपकी ट्रैश है इसको आप एम्प्टी कर सकते हैं। तो आपने मुकम्मल ट्रैश एम्प्टी कर देनी है। उसके बाद आप गॉसियन के अंदर आ जाए। ये अब आपके 4 फोल्डर है। आगे इसके बाद क्या करना है, आप जाएं टर्मिनल के ऊपर। टर्मिनल में जाने के बाद आपने SU, ये है रूट कमांड के लिए, मतलब आपने नेक्स्ट जितनी भी कमांड देनी है उनके अंदर रूट का होना ज़्यादा जरूरी है। रूट कहने की एडमिनिस्ट्रेटर है, जो कि इस वर्क स्टेशन को कंट्रोल कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो SU के बाद एंटर करेंगे, वो पासवर्ड पूछेगा। पासवर्ड हमने स्टार्ट में सेट कर लिया था, टीम वर्क। तो उसको दबाने के बाद आपने एंटर करना है। अब वो देखिए रूट में एंटर हो चुका, पहले था वो यूजर में जो कि लोकल यूजर था, अब वो रूट है, एडमिनिस्ट्रेटर है, और वो डेस्कटॉप के ऊपर मौजूद है। तो अब डेस्कटॉप पे आने के बाद आपका जो सबसे पहला काम है, आपने एक ग्रुप बनाना है, गौशन के नाम पर ऐड करना है। तो आप लिखें GROUPADD स्पेस GAUSSIAN, क्योंकि हमने ये फोल्डर बनाया था। आप उसको एंटर कर दें, तो उसने वो ग्रुप ऐड कर दिया, कोई एरर नहीं आया, सिंपल आ गई, इसका मतलब उसने ऐड कर लिया है। तो उसके बाद जो हमने ग्रुप ऐड किए हैं गौशियन का, GAUSSIAN, अब हमने इसको क्या करना है, इसका यूजर मोड को चेंज करना है। आप देखिए USERMOD, हम यूजर यूजर मोड को चेंज करेंगे। अच्छा, उसके बाद आपने देना है इसका यूजर नेम। इस सिस्टम का जिसका आप देख सकते हैं यहाँ पे जो यूजर नेम है वो क्या है, राव, स्मॉल लेटर में। और अगर आपका यूजर नेम कोई भी है,
आप ये चाहते हैं कि आपको यूजर नेम बार बार ना देना पड़े, तो मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। आपने शिफ्ट के साथ और प्रेस करना, जिसका मतलब या आप कह लें कि आपने डॉलर साइन लेकर आना है, कैपिटल लेटर में USER आपने लिख लेना। ये मैं आपको जनरल स्कीम बता रहा हूँ, ताकि आप अगर सारा लिख के रख भी लेते हैं तो उसको आप कॉपी पेस्ट करके ये सारे स्टेप जो भी मैं अभी कर रहा हूँ ये सारे एट अ टाइम आप कर सकते हैं। यूजर मोड लिखा, स्पेशली डॉलर साइन है, यूजर, आप उसको एंटर कर दें। ये क्या है, उसने सारा उसको यूजर मोड को खोल दिया। मतलब हम क्या करने लगे हैं, हम इसकी यूजर मोड की सेटिंग को चेंज करने लगे। अब हमने चेंज क्या करना है, चेंज ऑनरशिप चेंज करना है, CH चेंज OWN ऑनरशिप। हम ऑनरशिप क्यों चेंज कर रहे हैं, हम टर्मिनल के थ्रू गॉसियन को डायरेक्ट ऑपरेट करवाना चाहते हैं। तो इसकी ऑनरशिप चेंज करनी है, हमने यूजर की ऑनरशिप चेंज करनी है, तो डॉलर साइन USER यूजर। अब यूजर के बाद किससे चेंज करनी है, गॉसियन से। तो आप कॉलन, आप गॉसियन लिख लीजिए, GAUSSIAN गॉसियन। और क्या करना है, स्पेस डैश कैपिटल R, और उसकी लोकेशन हम कहाँ बता रहे हैं, R के बाद स्पेस है, फिर स्लैश है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, होम पे जाना है। होम के बाद हमारे पास क्या आता है, यूजर। यूजर का यहाँ पे आपके पास ये, लेकिन होम के बाद क्या है, राउ। तो आपने अपना नाम तो नहीं बताना यूजर का, आप यहाँ पे लिखते हैं डॉलर साइन USER यूजर। और यूजर के बाद आप क्या लिखें, यूजर के बाद आपने डेस्कटॉप आना है, DESKTOP डेस्कटॉप। उसके बाद आपने आगे जाना है, GAUSSIAN गॉसियन। इसके अंदर जब मैं स्लैश लगा रहा हूँ, स्लैश का मतलब है नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, मतलब होम के बाद नेक्स्ट फोल्डर राउ, राउ मतलब यूजर है, ये आया हुआ मौजूद है ऑलरेडी। लेकिन हम यहाँ पे तो यूजर से डिफाइन है, यूजर ऑटोमेटिक पिक कर लेते हैं जो उसका करंट यूजर चल रहा हो। तो आर ने क्या किया, रेफरेंस था आपका चेंज होने के बाद आपने होम का रेफरेंस दिया उसको। इसको थोड़ा सा पढ़ा देंगे। तो यूजर के बाद डेस्कटॉप था, डेस्कटॉप के बाद नेक्स्ट। जब आपने ये सारा कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन, उसको आप एंटर कर दें। इसने ये सारा काम भी कर दिया, मतलब इसने जो आपकी ओनरशिप है उसको चेंज कर दिया। ओनरशिप चेंज करने के बाद आपने मोड को चेंज करना है। अब चेंज मोड करने के लिए CH चेंज मोड चेंज करना है, MOD। एक मोड आपने पहले चेंज किया था यूजर मोड, अब आपने दोबारा मोड चेंज करना है, आपने उसको एक्सेस देनी है। स्पेस है, डैश है, कैपिटल R है, फिर स्पेस देनी है 770। कंप्यूटर साइंस में या कहने के सिस्टम्स के अंदर जो परमिशन होती हैं, जिसका कहने की एक लोकल परमिशन है, एक पब्लिक है, एक ओवरऑल। तो 7 का मतलब होता है फुल, जिसमें आप अरबी में कह लेंगे 70 का मतलब है अनलिमिटेड, बेशुमार। मैथ के अंदर इंफिनिटी का वर्ड साइन, 0 का मतलब कोई नहीं है, 7 का मतलब फुल है। तो आपने ये 3 परमिशन दी इसको, टोटल परमिशन में से 7 मतलब इसको 2 परमिशन फुल दे दी इसको, यूजर पे लोकल पे। जो रूट है वो इस कमांड नहीं है, वहाँ पे क्या लिखा हुआ, 0। 770 इसकी परमिशन किसको देनी है, आपने देनी है होम पर जाकर, होम। उसके बाद स्लैश, हमें अब यूजर से मुखातिब होना है। यूजर के बाद हमने डेस्कटॉप से मुखातिब होना है। डेस्कटॉप के बाद हमने गॉसियन जो फोल्डर है उससे मुखातिब होना है। तो टर्मिनल के अंदर अगर आपने पेस्ट करना हो तो Ctrl+Shift+V से हम प्रेस करते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ से ऐसे ही पेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो इंस्टॉलेशन का वो कुछ कह रहा है कि ये आपका इंस्टॉल करने के लिए डायरेक्ट कॉपी नहीं मानेगा। जिस तरह ये लिख रहे हैं वो यहाँ पे डेस्कटॉप फाइल या UUI। तो रूट के अंदर आप क्या करें, आपने उसकी जो ऑनरशिप है उसको मॉडिफाई करना है। तो मैं एक कमांड को कॉपी करके यहाँ पे उसको पेस्ट करता हूँ। तो रूट डेस्कटॉप अगर आप इसको लिख के देखना चाहते हैं, आप इसको लिख के देखें। अब इसने जो नाम कॉपी किया हुआ है वो कॉपी पेस्ट करने में गलती क्या हो रही है, वो गलती यहाँ पर है।
कि जो क्लिप बोर्ड है यहाँ से प्रॉब्लम, तो इसका आप काफ़ी देर से ज़रा अवॉइड करें, मतलब ये आपके दो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे हों तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ना जाए, इररिलेवेंट कॉपी पेस्ट ना करें। अगर आप एक ही टर्मिनल के अंदर है वहीं से आप कॉपी पेस्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। दूसरा मैंने क्या लिखा था, चेंज मोड था, और मोड चेंज करना है, आर है, परमिशन दे, होम है, होम के बाद मैंने यूजर से मुखातिब होना है, डॉलर साइन है, यूजर है, यूजर के बाद स्लैश, उसके बाद डेस्कटॉप है, टैब का बटन दबा सकते हैं, टैब का बटन दबा के इसके आप कमांड को कंप्लीट कर सकते हैं। टैब के बारे में मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था, टैब ऑटोमेटिक वर्ड को पिक करते हैं अगर वो कमांड मौजूद हो, आपने एंटर करना है, उसने उसकी मोड को चेंज कर दिया। अगर आप देखना चाहते हैं कि जो लिस्ट है वो आपके पास पूरी है या नहीं, मतलब इस करंट डायरेक्टरी के अंदर लिस्ट मौजूद है या नहीं, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। अगर आपने नहीं चेक करना तो भी कोई इशू नहीं, कंट्रोल एल कर रहा हूँ मैं ताकि वो ऊपर वाली स्क्रीन को साफ कर दे। अब आपने डेस्कटॉप से आगे मूव करना है, कैसे मूव करना है वो भी देख लेते हैं। और अगर आपके पास पहले से कमांड लिख के रखी हुई है तो मैं इसे एक दफ़ा मिनिमाइज करके यूएसबी में जाता हूँ, और यूएसबी में जाने के बाद ये मैंने लिख के इसमें से पहले से रखी हुई कमांड्स वगैरह ताकि टाइम सेव हो सके। ऐसा ये देखिए, डेस्कटॉप पे जाना था, ये मैंने अनजिप किया, एक्सयू खोला। आप क्या करें, इस सारे को कॉपी करके यहाँ तक इकट्ठा रख सकते हैं एक ही स्टेप के अंदर, कोई ज़रूरत नहीं है बार बार लिखने की, कोई ज़रूरत नहीं है बार बार आपको पेस्ट करने की। खैर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ही लेकर चलूंगा, आप उस तरह करें कि आगे वाले लाइन एल एस है, लिस्ट है, स्पेस है, डैश है, एल डी है, लिस्ट आपने डिस्प्ले करनी, किस पर जाकर, होम है, होम के बाद यूजर पे जाना है, डेस्कटॉप है, क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन फोल्डर के अंदर जो भी आपके पास फाइल्स एंड डाटा मौजूद है आपने वो डिस्प्ले करना है। मैंने इसको कॉपी किए हैं, आपने टर्मिनल में आकर इसको यहाँ पर पेस्ट कर दो, लेकिन ये बार बार वही यूएसबी से मैं कॉपी कर रहा हूँ तो उसको जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो आप क्या करें, इसको इग्नोर कर सकते हैं, आप टाइप कर सकते हैं। एक दफ़ा फिर ट्राई कर लेते हैं, राइट क्लिक करें, इसको कॉपी कर लें और टर्मिनल में जाएं, यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर लें, तो ये इसको उसने एक्सेप्ट कर लिया। पहले क्या था, आपने कॉपी किया था कंट्रोल सी करके, हो सकता है उसने उसको एक्सेप्ट ना किया हो। तो अब मैंने इसको कॉपी किया, एल एस वही कमांड है, सेम सामने शो हो रही है, एंटर दबा दें तो वो क्या बता रहा है कि 6 है, मतलब ये उसके कीवर्ड है, कमांड है, और वो होम रॉ डेस्कटॉप, मतलब वो यूजर पिक करता हुआ यहाँ पर आ चुका है डेस्कटॉप, और वो 4096 की परमिशन टाइप आगे कहते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, आप टेक्स्ट एडिटर में जाएं, जो आपने लिख के रखा हुआ है, एल एस है, डैश है, एल एस के बाद स्पेस है, डैश है, एल है, स्पेस, फिर आपने स्लैश के बाद होम यूजर जो भी यहाँ पर ऑटोमेटिक पिक करेगा, डेस्कटॉप है, क्वेश्चन है, इसको दोबारा से आपने कॉपी कर लेना है, टर्मिनल में जाएं और इसको यहाँ पर पेस्ट कर लें। और वो आपको बता रहा है यहाँ पर कि G16 नाम का फोल्डर है, इनपुट फोल्डर है, आउटपुट फोल्डर है, स्क्रैच का फोल्डर है, तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है, हमें जरूरत पड़ेगी आगे जाके। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने चेंज डायरेक्टरी करना है, कहाँ से कहाँ पे, होम से यूजर, मतलब फिलहाल राव है, आपका जो भी हो आप सिंपल यूजर लिखेंगे, यहाँ पर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका जो मतलब है डॉलर साइन यूजर का, ये है कि आपका जो भी करंट यूजर है ये इसको ले लेगा, पिक कर लेगा, आपका यूजर नेम कुछ भी हो, डेस्कटॉप होगा, क्वेश्चन है, G16 में जाएगा, उसमें जो भी फोल्डर BSD के उन सारे फोल्डर में इसे चेंज होता हुआ होम से BSD फोल्डर के अंदर जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको इसको पेस्ट करूँगा, सारी कमांड लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं है, एंटर करने पे वो उसमें भी चला गया, मेरे ये सारे काम विद इन सेकेंड्स होने वाले हैं। उसके बाद apt इंस्टॉल, इसके अंदर एक फोल्डर है, फाइल है जो कि उसमें इंस्टॉल करें, आप इसको एंटर कर दें तो ये उसको इंस्टॉलेशन करना स्टार्ट कर देंगे, इंस्टॉलेशन होगी, इंस्टॉलेशन में भी टाइम नहीं लगता। उसके बाद आपने क्या कर देना, उसको एग्जिट कर देना है,
तो इसको बेशक आप कॉपी ना करें कि XIT एग्जिट कर दें। अब वो उस जो सेटअप उसने खोला हुआ था उसमें इसको मुकम्मल कर एग्जिट करने के बाद नैनो NaNO स्पेस डॉट BASHRC ताकि उसकी जो डायरेक्टरी है रजिस्ट्री है उसको क्लियर कर दे। ये करने के बाद आपने क्या करना है, आपने एंड पर जाना है। नैनो पेस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, एक्सपोर्ट करना होता है डाटा को। जिस तरह मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि नैनो पेस्ट का अब आपने क्या करना है, गो टू द एंड ऑफ द फाइल। उस फाइल का जो भी एंड आपने वहाँ पर जाना है। जैसे क्रैच का आप देख लें, स्पेलिंग में स्मॉल लिखे थे, यहाँ पे स्मॉल। बेसिकली जो आप ये कमांड देने जा रहे हैं, ये वाली जो 3 लाइन की कमांड है, मैं आपको एक दफा पढ़ा देता हूँ। एक्सपोर्ट करूँ, ये एक्सपोर्ट क्या करना है, G16 रूट जब आप ये कमांड यूज कर रहे होंगे रोशन की, उसने जो टेम्परेरी फाइल है उसको एक्सपोर्ट करना है, निकालना है कहाँ से, जो उसका बेसिक है BSC16.4 फाइल, वहां से उसने पिक करना है उसको सेटअप को, और वो एक्सपोर्ट करेगा। ये उसकी बैच फाइल का पाथ है जो कि स्क्रैच फाइल में जाएगा, यानी कि जो टेम्परेरी फाइल्स हैं आप उसका पाथ दे रहे हैं जो स्क्रैच करने जाएगा। तो स्क्रैच का फोल्डर होना चाहिए और आपने उसको डिलीट नहीं करना। कॉपी करने के बाद आपने बिल्कुल एंड पर जाना है, आप उसको जाके पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, आप जाएं कंट्रोल ओ, आपने प्रेस करना है। कंट्रोल ओ प्रेस करने के बाद आपने एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपने कंट्रोल एक्स करना है। कंट्रोल एक्स करेंगे तो वो उसको कंप्लीट कर देगा पाथ देकर। उसके बाद आपने क्या करना है, दोबारा लिखते हैं सोर्स SOURCE स्पेस डॉट BASHRC। तो ये भी आपका कंप्लीट है। अच्छा, उसके बाद आप चेक करना चाहें कि इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुई या नहीं, लेकिन इसमें आपने भी कास्ट इंस्टॉल नहीं किया होगा, इसके लिए आपको रिस्टार्ट भी करना पड़ेगा कंप्यूटर मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन ये जो सोर्स डॉट बैश आरसी की फाइल है, ये उसके करंट को जो रजिस्ट्री होती है इंस्टॉलेशन को रीसेट कर देता है। एट अ टाइम आप कह सकते हैं कि आपको रिस्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम चले जाते हैं, इसको इंस्टॉल करना है हमें गाजली। तो गाजली इंस्टॉल करने के लिए आपने एक कमांड देनी होती है जीबी के नाम की, मतलब आप कहने की इको है। यहाँ पे दिखाता हूँ, टर्मिनल में जाएं, जो मैंने रखा हुआ सेव करते हैं। जैसे कि मैंने अभी दी कमांड, आप देख सकते हैं जब आप ये सारा काम कर लेंगे, मतलब जब आपने नैनो स्पेस डॉट बैश आरसी जब ये आपने कमांड एंटर किया है, उसके बाद आपको कुछ लाइन्स आएंगी। जब वो लाइन्स आ जाएंगे, हैश का मतलब टैग, मतलब आपने काम क्या करना है, ये मेरे अपने समझाने के लिए। जब आप ये कमांड लिखेंगे तो आपने क्या करना है, इसको लिख के रख लें आप, या आप एट अ टाइम भी लिख सकते हैं। ये सारी कमांड आपने बिल्कुल एंड पर जाकर, जब आपको कर्सर ब्लिंकिंग आगे ना जाए तब जाकर आप इसको वहाँ पे मेंशन करना है। जब ये कंप्लीट हो जाए फिर आपने कंट्रोल ओ, कंट्रोल का बटन प्रेस करते हुए ओ, फिर एंटर, फिर कंट्रोल का बटन प्रेस करते हुए एक्स। जब ये कंप्लीट हो जाए फिर आपने सोर्स स्पेस डॉट बैश आरसी क्लिक कर एंटर कर देना। जब ये हो जाए तो आप गाजियो की तरफ जा सकते हैं। गाजियो के लिए इको स्पेस, मतलब इको कॉल करना, कंप्यूटर साइंस के अंदर इको का मतलब होता है कॉल करना, कॉल बैक करना। एक्सपोर्ट है पाथ, मतलब ये गाजियो के साथ इसको लिंक करेंगे गाशियन के साथ। जीबी में जाएगा एक्स जो ये हमारे सेटअप और फोल्डर था उसके अंदर जा रहा है डॉट बैश आरसी, जिसको पिक करेगा। नेक्स्ट कमांड क्या है, सोर्स है, फिर स्पेस है, और ये आपको आप कहने की मर्ज का साइन होता है जो कि 1 से पहले है, वो डालना है। स्लैश है, डॉट है, बैश आरसी है। तो ये कमांड है। उसके बाद आपने चलाने के लिए GPU आप इसको लिख सकते हैं। मैं इस सारे को कॉपी कर रहा हूँ और टर्मिनल में जाके इसको पेस्ट करूँगा। मोस्ट प्रोबेबली एरर आने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि मैंने जो सॉफ्टवेयर का रखा हुआ है वो मैंने डेस्कटॉप पे नहीं होम पे रखा था। दिखाता हूँ मैं आपको एरर के चांसेस। ज़्यादा चांसेस है वो उसको पिक ही ना करे, लेकिन उसने पिक किया है और वो उसको ओपन भी कर रहा है। टिप्स हैं, आप उसको पिक को कैंसिल कर सकते हैं, क्लोज कर लें एट अ टाइम, तो ये गाजू को ओपन कर रहा है। इसने ये नहीं कहा कि रोशन नहीं, रोशन है। आप इसको क्लोज कर दी, कमांड इसकी यहाँ पर कंप्लीट हो रही है। उसके बाद
CD space $G09 root। अच्छा, अब मैं आपको चलता हूँ डायरेक्ट एक शॉर्टकट की तरफ ले चलता हूँ कि आपने टाइम कैसे बचाना है। फिर आपने टाइम बचाने के लिए ये टारगेट की फाइल पहले से रख लेनी है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कि आपने जाना होम डेस्कटॉप, ये गॉसियन में फोल्डर आप बना के रखना पहले से, ये बना हुआ हो G16 उसके अंदर रखा हुआ, इनपुट हो आउटपुट हो उसके ऐसे फोल्डर हो, इनपुट के अंदर आपके नाम पे या जो भी आपने फाइल बनानी है फोल्डर उसका रखें और अपनी एक टेस्ट फाइल यहाँ पे रखें। सब कुछ कर लिया आपने डेस्कटॉप के ऊपर रखने के बाद आपने जाना है टर्मिनल और ये सारे कमांड आप लिख के एक दफा रख लें। मैं यहाँ से लेकर और यहाँ तक कॉपी करने लगा हूँ कंट्रोल C से, आप इसको भी यहाँ से करते। अब मैं बता देता हूँ जब दोबारा रिपीट के SU कमांड देनी पहले ताकि आप रूट को ऑन करें। ये सारी कमांड आप एट अ टाइम दे सकते हैं। टर्मिनल में जाएं, SU लिखें, आपसे रूट पास पूछेगा, मैंने रखा हुआ टीम वर्क, एंटर किया मैंने। उसके बाद मैंने वो सारे ग्रुप ऐड से लेकर नीचे तक सारी कमांड लिखी, इंस्टॉलेशन का कह रहा है एंटर, ये उसमें सारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट की, डन। उसमें क्योंकि जीरो अपग्रेड है क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर चुका था इसलिए। अब वापस जाए यहाँ पर, अब वो आपसे कह रहा है एग्जिट और नैनो बैच, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे लिखना ना पड़े। हमें क्या करना है एग्जिट, टर्मिनल में जाएं, पहले इसको एग्जिट करें इंस्टॉलेशन को। अब आपने इसको जो कॉपी किया है इससे अगली कमांड को उसको करें। अब ये देखिए, आप मैं दिखा देता हूँ दोबारा, यहाँ पे लिखा हुआ है कमांड के तौर पे कि सबसे एंड पर जाकर इस कमांड को पेस्ट करना है। कंट्रोल C करके कॉपी करना है या राइट क्लिक करके आप कॉपी करें, टर्मिनल में जाएं, बिल्कुल एंड पर जाना है आपने, यहाँ पर इसको आप अपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पहले लास्ट टाइम हमें नजर नहीं आया। अच्छा, पेस्ट करने के बाद क्या करना है आपने, कंट्रोल O एंटर कंट्रोल X, याद करना बेशक, कंट्रोल O एंटर कंट्रोल X। और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, उसकी अगली कमांड ये वाली। आपने पहले ये याद रखना है कि कंट्रोल O एंटर कंट्रोल X, कंट्रोल O एंटर कंट्रोल X, बारी बारी किया। उसके बाद आपने ये कमांड जो आपने ये पेस्ट कर दिया, ये उसको रीसेट कर रहा है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमने गाजियो को इंस्टॉल करना है, एक्सट्रैक्ट करके आपने रख लेना उसको पहले से ही। कहाँ रखना है आप देख लें, होम के ऊपर रखा हो। ये टर्मिनल में जाना है आपने, ये जो कमांड पेस्ट की थी गाजियो के लिए इसको यहाँ पेस्ट करें, एंटर दबाएं। गाजियो आपका एक कमांड के अंदर इंस्टॉल, मतलब एक टाइम के अंदर, तो ये टोटल आपको कोई 1 मिनट मैक्सिमम लगेगा गाजियो और गाजियन इंस्टॉल करने में। कब, जब आपने गॉसियन जो सॉफ्टवेयर है गाजियन, इसको पहले से ही टारगेट पे रखा हुआ निकाल के। बहरहाल इसको भी कर लिए। आप अपनी कमांड सेव करनी है तो आप ये वाली कमांड कट की दे दें, कॉपी करके रखें इसको कंट्रोल C से या राइट क्लिक करके और इसको पेस्ट कर दें, एंटर, आपकी फाइल चल पड़ी। एक मैं आपको और बता रहा था फाइल के हवाले से, बिल फर्स्ट डेस्कटॉप में गॉसियन फोल्डर के अंदर जो इनपुट में आखिरी नाम में टेस्ट फाइल रखी थी, इसको मैं कॉपी करके बेसिक डायरेक्टरी पे ले आऊँ यहाँ पर, तो मैं इसको यहाँ से भी फाइल चला सकता हूँ। और मैं अगर कमांड को चेंज करना चाहूँ कंट्रोल L करके साफ, अब देखिए G16 स्पेस, यहाँ पर मैं इसको दे देता हूँ टेस्ट डॉट DAF स्पेस टेस्ट डॉट लॉग। ये देखिए इसको यहाँ से भी चला रहा है जो मैंने अभी पेस्ट की। अब इसमें आपको इनपुट की ज़रूरत नहीं है, आउटपुट की ज़रूरत, फोल्डर की ज़रूरत नहीं है, उनके अंदर जो फोल्डर है उनकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको ओपन करने के लिए एक बात और बताया था, CD स्पेस डेस्कटॉप एंड गॉसियन वाला, तो मैं दोबारा उसकी प्रैक्टिस करवा देता हूँ आपकी कि आपने पहली कमांड तो जो दी थी वो दी थी CD स्पेस $G09 ये वाली। इसके अलावा आपको जो कमांड देनी है डेस्कटॉप DES स्पेस GA स्पेस, आप यहाँ से भी वो चीज़ें ओपन कर सकते हैं। उसके बाद ये वाली कमांड देकर चलानी है, आप ये वाली कमांड देकर चला लें, या इसके अलावा जो आपने इससे पहले वाली कमांड दी थी इनपुट आउटपुट की वाली, ये वाली आप इससे भी दे सकते हैं। तो ये सारी आपकी अपनी फिर आसानी के ऊपर है, आपने कौन सी देनी है।
और अगर आपने जब भी रास्पबेरी खोलना है GVO लिखना है इसके अंदर, क्योंकि मैंने जिस तरीके से इसको इंस्टॉलेशन की है तो उसमें ये GVO को एक्सेप्ट कर लेता है, GVO को इतनी इजीली एक्सेप्ट नहीं करता। तरीके का फर्क है, मेथड चेक कर लेते हैं। GV एंटर देखिए उसको आइडेंटिफाई नहीं कर रहा। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई सी जगह पर कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया।